ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन रब्बिश शुहदाइ वस्सिद्दीक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व रहमतिन लिल आलमीन व शफ़ीइल मुज़निबीन वल मुख़ातबि बित्ताहा व यासीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सय्यमा अल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जतिस सानी अशरज्जलिल्लाहुम्मा लहुल फ़रज व लानतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल अज़ल इलल अबद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्रिन इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। फ़ातिमिया 1447 हिजरी दूसरी मशहूर रिवायत के मुताबिक ये 5 मजालिस हो रही हैं और काफ़ी चेहरे मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने इससे पहले मुझे नहीं सुना और काफ़ी चेहरे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने इतना सुन लिया ये मजलिस सुनने के बाद भी कहेंगे कि तो हमने कई दफ़ा सुना हुआ। अच्छा, अब जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए मैं इब्तिदाई मजलिस में 1-2 गुजारिशात कर दूं और ये शुरू में ही ठीक लगेंगी क्योंकि ये हैं उन्हीं लोगों के लिए जो शुरू मजलिस में आ गए। नंबर 1, जब मैं इस शरफ़ और सआदत को हासिल करने यहाँ आता हूँ कि मिंबर पे कदम रखूँ तो मजलिस शुरू हो चुकी होती है। मेरी गुजारिश यही होती है कि अपनी जगह बैठे रहिए। मुझे ऐसा कोई एहतराम या प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। मेरा एक नज़रिया है, हो सकता है कि कोई मुझसे इसकी कोई मुस्तहकम हदीस मांगे। बहरहाल मेरा नज़रिया कि जैसे ही तिलावत कुरान शुरू हुई, शहज़ादी कौनैन और मासूमीन तशरीफ़ ले आए। अब मैं ये पसंद नहीं करता कि वह सफ़े अज़ा पर हैं और फिर आप मुझ जैसे एक अदना तालिब इल्म के लिए खड़े हो। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बाज़ तिब्बी वजूहात की बिना पर जिसको 35 साल हो चुके हैं, मजमा बहुत मेरे करीब हो तो मेरे लिए मजलिस पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दुनिया भर की मजालिस में ये ऐलान होता है शुरू में कि जितना करीब आ सकते हो आ जाइए। मेरी गुजारिश यही होती है और अगर आप ऑनलाइन मेरी मजालिस को जाके सुने तो सारी दुनिया में मैं बार बार मजमे से कहता हूँ कि जितना पीछे जा सकते हो चले जाइए। हाँ, जब कभी मजबूरी हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा मजमा हो तो मैं खुद ही मजमे को आगे बुलाऊँगा, लेकिन ये मुझे यकीन कामिल है कि अब जो कराची का माहौल है उसमें इतना मजमा मेरी मजलिस में तो कभी नहीं आएगा, लेकिन ये कल से। और तीसरी गुजारिश इंतज़ामिया से है कि मैं मजमे से पढ़ रहा हूँ, इतने कैमरे मेरे सामने लगे कि मैं मजलिस नहीं पढ़ सकता। और अगर आज आप ये महसूस करेंगे कि कुछ मजलिस में रब्त नहीं है तो उसकी वजह ये भी मजमा नज़र नहीं आता। इसकी वजह से मुझे मजमा नहीं चाहिए, लेकिन जितने लोग हैं कम अज़ कम मेरा और उनका एक बराह रास्त इंटरेक्शन होना चाहिए। साल गुज़श्ता भी मैंने ये 5 मजालिस पढ़ी थी, 4। उसकी तीसरी मजलिस में उन्वान शुरू हुआ था और नामुकम्मल रह गया था, बल्कि शुरू ही नहीं हुआ था, खाली एक तमहीद बांधी गई थी इस गुजारिश के साथ कि ये अगले साल तफसील आई। और चौथी मजलिस में भी आखिर मजलिस में, तीसरी मजलिस के भी आखिरी हिस्से में, शुरू में नहीं आखिरी में 5 मिनट या 7 मिनट पहले मैंने एक अहम रिवायत शुरू की थी ये कह कर कि ये वक्त नहीं है आइंदा। और चौथी मजलिस के आखिर में भी शायद 10 मिनट पहले, इख्तिताम से 10 मिनट पहले मैंने एक मौजू शुरू किया था इस दुआ के साथ कि आइंदा साल इस मौजू की ज़रूरत पेश ना आए।
लेकिन बजाय इसके कि ये वाली दुआ कबूल होती, उल्टा हुआ, मसला और ज़्यादा संगीन हो गया। और ये खाली मैं कराची की हद तक नहीं कह रहा हूँ, कराची भी शामिल है, सारी दुनिया। अब ये जुमला कहते हुए मुझे खुद भी ज़रा सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन मसले की अहमियत की वजह से जुमला कहना पड़ रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मिंबर की बरकत से मैं दुनिया के बिल्कुल, आप मशरक़ में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ से लेके बिल्कुल मगरिब में चले जाइए, कनाडा, सियाटल, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, ये सारी दुनिया में जाना पड़ता है। तो ये हर जगह का मुश्तरक मसला है और बढ़ता जा रहा है। मसला ये कि न कम हो रहा है न रुका हुआ, बढ़ता चला जा रहा है। और मसला इतना अहम है कि रिवायतें तो मैं पढ़ूंगा ही, लेकिन इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह की तौज़ीहुल मसाइल के आखिर में एक जुमला था कि जो इस्लाम की बुनियाद है, जो फाउंडेशन स्टोन है, उसमें यह मसला शामिल है। यानी उस बुनियाद को तोड़ा जा रहा है, बल्कि तकरीबन तोड़ दिया गया। अब ये दो मसले हैं जो मेरे जहन में हैं, जिसके जहन में रख कर मैं ये 5 मजालिस पढ़ूंगा। कुरान करीम के 2 सूरे सबसे छोटे हैं। एक है सूरह कौसर। पिछले साल मैंने एक मजलिस पढ़ी थी कि सूरह कौसर शहजादी कौनैन के लिए की शान में नाजिल हुआ, और यकीन कामिल है कि इस दफ़ा भी दुनिया में जहाँ जहाँ फातिमिया की ये मजालिस पढ़ी जा रही हैं, सूरह कौसर को कहीं ना कहीं उन्वान बनाया जा रहा होगा कि हो ही नहीं सकता कि फ़ज़ाइल सैयदा बयान हो और सूरह कौसर जैसा कसीदा पढ़ने वाला सूरा कोई आदमी नज़रअंदाज कर दे। ये सूरह कौसर। अच्छा, एक जुमला मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो शुरू से मुझे सुन रहे हैं कि ना मैं कभी नारों के खिलाफ था, ना कभी मैं फ़ज़ाइल के बयान के खिलाफ था। मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूँ, जहाँ तक दूसरे लोग पढ़ के रुक जाते हैं वो सही है, उसके आगे मेरा बयान शुरू होता है। तो सूरह कौसर के हवाले से भी एक जुमला मैंने पिछले साल पढ़ा, वही जुमला मैं कल की मजलिस में पढ़ूंगा। और वह जुमला वही है कि आधा जुमला आपने 10 साल पहले इसी निश्तर पाक में मरहूम अल्लामा तालिब जौहरी से सुना था, जहाँ पे वो रोकते हैं अपना जुमला, जो आजकल बहुत से उलमा अपना नुक्ता बना के पेश करते हैं। मैं उसके आगे फिर अपना एक जुमला बयान करता हूँ, लेकिन ये कल। तो सूरह कौसर कुरान करीम का सबसे छोटा सूरा, और वही सूरा कि जब इसे मक्के के लोगों ने सुना तो हर एक की जबान पे आया कि माँ हाजा कलामुल बशर, ये जो कलाम है ये इंसान का कलाम नहीं। वो पूरी इसकी तफसीर, पूरी उसकी तफसीलात 3 आयतें। मगर कुरान करीम में एक और सूरा ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ 3 आयतें, वो है सूरह असर, जो मैंने ये ख्याल करते हुए कि इस वक्त तकरीबन 90% उलमा, खुतबा और ज़ाकिरीन सूरह कौसर को उन्वान बना के मजलिस से पढ़ रहे हैं, तो मैं फिर कुरान के दूसरे मुख्तसर तरीन सूरे को उन्वान बनाकर ये 5 मजालिस आपकी खिदमत में पेश करूं। सूरह कौसर भी एक ऐसा सूरा है जिसमें पूरा इस्लाम आ गया। 3 आयतें, 3 आयतों में पूरा इस्लाम आ गया। और सूरह असर भी ऐसा सूरा है कि 3 आयतें और इसके अंदर पूरा इस्लाम आ गया। तो वो अंदाज आप उधर सुनेंगे दूसरी मजालिस में, ये अंदाज जो लोग मेरे पुराने सामीन हैं उनको मालूम है। सूरह असर, सूरह असर के हवाले से इस वक्त जिस आयत को जहन में रख के बात को आगे बढ़ाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर, जमाने की कसम, इंसान खसारे में। अब ये वल असर जमाना क्या है, क्या इससे मुराद है? माह मुबारक रमज़ान में जब तफसीर कुरान होती है तो वहाँ इसकी तफसील आती है, और कई जगहों पर बाज़ उलमा और मुझ जैसा तालिब इल्म भी इस आयत को आशूर की, असर की, फाका शिकनी की मजलिस में तिलावत करते हैं। ज़माना, असर एक माने है ज़माना और एक माने है सेपहर का वक्त जो असर। और यहाँ हमारे सामने सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक अहम हदीस,
एक अहम हदीस आ रही है तफसीर नूरुस्सक़लैन, वो वाली हदीस फिर आगे चलकर मेरा वो मौजू बनेगा जो पिछले साल की तीसरी मजलिस में तमहीद के तौर पे आया था। इमाम की हदीस है वल अस्र, वल अस्र। अब इसकी तफसीर, अल अस्रो अस्रो खुरूजिल काइम। ये जो कुरान करीम ने कहा कि जमाने की कसम, अस्र, ये इससे मुराद कौन सा जमाना है? का अस्रो खुरूजिल काइम। हमारे जो कायम जब आएगा उसके जाहिर होने के ज़माने को कुरान ने असर कहा है और उसकी कसम खाई। तो अब ये जो खुरूज कायम है, इसके लिए तमहीदन दो जुमले सुन लीजिए। पहला जुमला ये है कि शहजादी कौनैन के मसाइब सुनकर कौन मोमिन ऐसा है जो तड़प के नहीं रह जाता? ये तो मैंने बहुत हल्का जुमला कहा है। दिल चाहता है मोमिन का कि मसाइब सुनने से पहले मौत आ जाए और मैं मर जाऊं। नहीं, गलत कहा मैंने। मोमिन नहीं, दुनिया का कोई भी गैरतमंद इंसान हो और इन मसाइब को सुनेगा तो उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मोमिन ज्यादा कुर्बत रखता है अहले बैत से, उसका जज्बा कुछ और होगा। अब जब मोमिन का जज्बा आम इंसान के मुकाबले में ज्यादा होगा तो मोमिन से ज्यादा मसाइब अहले बैत पे मसाइब सैयदा पे तड़पने वाला कौन होगा? उनका अपना बेटा जमाने का इमाम। इस वक्त सबसे ज्यादा शहजादी के मसाइब पे जो गिरिया कर रहा है और तड़प रहा है, और जो बार बार एक जुमला रिवायतों में आप सुनते हैं कि हम और आप दुआ करते हैं ज़हूर इमाम की, और इमाम दुआ करते हैं अपने ज़हूर की, ताकि इन दुश्मनान अहले बैत से इंतकाम लिया जा सके। ये इमाम की दुआ है। ये लफ्ज़ दुआ याद रखिएगा, इसको भी मुझे बाकी 4 मजालिस में से किसी एक में ज़रा वाज़ेह करना, लेकिन अभी छोड़ दीजिए। बहुत सारी तमहीदी बातें हो रही हैं, असल मौजू रुका जा रहा है। सबसे ज़्यादा इस वक्त मसाइब सैयदा पे तड़पने वाला सैयदा का अपना वारिस है, अपना बेटा है, अपना फर्जंद है और सैयदा का इंतकाम लेने वाला। लेकिन रिवायत में यह भी है, अगरचे वो रिवायतें उन उसूलों के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन जो तारीख के उसूल कि जब शहजादी के बदन पर पहला कोड़ा पड़ा तो शहजादी ने अपने इसी बेटे को याद किया, मौला को याद नहीं किया, क्योंकि मालूम था कि मेरा इंतकाम लेने वाला मेरा ये बेटा। अब इस हवाले से मुझे दूसरी बात ये अर्ज करना। पहली बात तो ये थी कि मसाइब सैयदा के लिए आप यहाँ जमा हुए, सबसे ज्यादा इन मसाइब सैयदा पे गिरिया करने वाला, तड़पने वाला जमाने का इमाम। और दूसरी बात, आजकल दुनिया भर के हालात देखने के बाद जो सबसे बड़ा इस वक्त का फितना है, यानी हमारा सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो व्हाट्सएप के ग्रुप हो, चाहे वो ट्विटर जिसे शायद आजकल एक्स कहा जाता है, चाहे वो फेसबुक हो, इतना एक माहौल बना रहे हैं कि आपको अंदाजा हो कि अंदाजा न हो, मगर ऐसा एक माहौल बना रहे हैं कि हर मोमिन ये समझ रहा कि बस अब ज़हूर इमाम इतना करीब आ गया है कि शायद अगली सुबह को इमाम आ जाए। देखिए, मोमिन की तमन्ना यही है, मोमिन की दुआ यही है, मोमिन की तैयारी इसी के लिए होना चाहिए। मगर दिल में ये ख्याल करना या इसे अपना अकीदा समझ लेना या इसे अपना एक मुस्तहकम नज़रिया समझ लेना कि जी मिडिल ईस्ट के हालात ऐसे हैं और इस्लामी मुल्कों के हालात ऐसे हैं और गैर इस्लामी मुल्कों के हालात ऐसे हैं और अमेरिका में ये हो रहा है और यूरोप में ये हो रहा है और इजराइल में ये हो रहा है और फ़लस्तीन में ये हो रहा है और गज़ा में ये हो रहा है और लबनान में ये हो रहा है और ईरान के साथ ये जुल्म हो रहे हैं। वो सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ये समझना कि बस अब ये ज़हूर इमाम आ गया, ये वो खतरा है जिसे 1400 साल पहले हमें बता दिया गया। एक तरफ तो ये कहा गया कि अगर कोई ज़हूर इमाम की तारीख मुअय्यन करे, इसके लिए एक लफ्ज़ आता है अरबी में तौक़ीत, कोई वक्त, कज़्ज़बू हो तुम सब मिलकर उसको झुटलाना, कहना तुम झूठ बोल रहे हो। यह खुदा का एक ऐसा राज है
एक ऐसा जुमला कह रहा हूं कि जिसको अगर आपने तवज्जो से ना सुना तो गलतफहमी भी होगी, लेकिन हो जाए गलतफहमी, टाइम नहीं है। और मुझे साहिबान ईमान पर इतना तो भरोसा है कि वो गलतफहमी में मुब्तला नहीं होंगी। रिवायतों में है कि ये एक ऐसा राज है कि खुद इमाम मासूम को नहीं मालूम कि मुझे कब जाहिर होना, खुद जाहिर होने वाले इमाम को नहीं पता कि मुझे कब जाहिर होना। वो जो दो निशानियां बताई गई ना कि रावी ने पूछा कि मौला तो फिर कैसे उनको पता चलेगा कि अब मुझे जाहिर होना, कहा एक वो जुल्फ़िकार जो उनकी कमर में है, वो चेहरे के सामने आकर कहेगी कि हुज्जत खुदा मेरे हाथ में लेने का वक्त आ गया, और दूसरा वो अलम इस्लाम जो लिपटा हुआ हर वक्त इमाम के पास रहता, जो सिर्फ 2 जंगों में लहराया गया, एक बदर में एक जमल में, वो खुद ब खुद खुल जाएगा और कहेगा कि मेरे लहराने का वक्त आ गया। ये 2 निशानियां बनेंगे खुद इमाम के लिए कि मेरे ज़हूर का वक्त आ चुका। तो खैर ये आखिरी इमाम की बात है। और अगर आप आ जाइए पहले इमाम पर, तो एक बहुत ही मशहूर मेरे मौला का खुतबा, और बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो भी देना है, लेकिन चूँकि मेरा मौजू बराह रास्त इमाम ज़माना नहीं, शहजादी के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करना है, लेकिन एक बहुत ही मशहूर खुतबा है मेरे मौला का, जिसमें 2 बहुत ही अहम मौला के सहाबी मौला से कुछ सवालात करते हैं, जिनमें एक है अज़बक इब्न नुबाता। पता नहीं क्यों मेरा दिल ये कहता है कि अगरचे ये मौला के इंतहाई करीबी साथियों में से हैं, लेकिन मजमे की अक्सरियत को पता ही नहीं होगा ये कौन है। अल्लाह करे कि मेरे दिल का यह ख्याल गलत हो और हमारा बच्चा या अक्सरियत जानती हो कि अज़बक इब्न नुबाता कितने अजीम सहाबी इमाम हैं मौला के, करीबी सहाबी, कि बस इससे एक अंदाज़ा कर लें कि जब मौला ने 21 रमज़ान की रात को हसन मुश्तबा से कहा था कि बेटा हसन अब मेरे पास किसी को नहीं आने देना, दरवाज़ा बंद, आज की रात में जा रहा हूँ, सिर्फ अपने घर वालों से औलाद से वसीयतें करूँगा। उस वक्त आखिरी मौके पर 6 या 7 सहाबियों को इजाज़त दी गई कि हाँ इनको आने दो, मैं उनसे आखिरी बातें कर लूँ। उनमें से एक अज़बक इब्न नुबाता थे, जिन्होंने करबला के हवाले से सबसे पहली किताब लिखी है इस्लाम में। खैर बात ज़रा लंबी हो रही है, मौजू से हट रहा हूँ मैं। मस्जिद कूफा में इन्होंने मौला से एक सवाल किया था ना कि मौला ये बता दीजिए कि आपका बेटा कब जाहिर होगा, तो मौला का जवाब यह था कि साइल और मसूलुन अन्हो का इल्म इसमें बराबर है, यानी जिस तरह तुझे नहीं पता कि कब जाहिर होगा बेटा, इसी तरह मुझे भी नहीं पता, हाँ कुछ निशानियां हैं। और फिर मौला ने खुतबा दिया जिसमें आखिरी ज़माने की निशानियां बताई गई, और आखिर में आया कि दज्जाल आएगा। तो दूसरे सहाबी खड़े हुए कि मौला दज्जाल कौन है, और फिर मौला ने दज्जाल का तारुफ कराया। खैर ये सारी बातें मैं किस हवाले से कह रहा हूँ, फेसबुक आपको तैयार कर रहा है कि देखो अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इमाम आ रहे हैं। दुआ यही, तैयारी इसी बात की, रात को बिस्तर पे सोचते हैं तो यही सोच के सोचते, मगर हालात को देखकर यह फैसला करना कि ट्विटर या एक्स के अंदर यह बहस चल रही, या मसलन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐसी हदीसें ढूंढ ढूंढ के लाई जा रही। अब हदीसों की बात तो छोड़ी, नऊज़ुबिल्लाह में तौहीन की ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये बहुत अहम मेरा जुमला कि आजकल ये भी लोगों को शौक हो गया कि जी देखिए हमने जो बात कही है फला किताब में ये हदीस लिखी, अगर इस दलील को मान लिया जाए ना तो वहीं से मरजइयत का खातिमा। अगर एक किताब में लिखी हदीस को पढ़कर आप खुद दीन को समझ लेंगे तो हमें ज़रूरत क्या है आयतुल्लाह सिस्तानी का मोहताज होने की, हमें ज़रूरत क्या है रहबर इनकलाब के दरवाजे पे जाने की। किताब हमारे पास, अरबी हम जानते हैं, नहीं जानते तो गूगल का ट्रांसलेटर मौजूद। ये जो एक है कि जी फला किताब में फला हदीस लिखी हुई है, ये नहीं है हदीस को समझना। खुद सूरह मोहम्मद की आयत है कि अरब के लोग जिनकी मादरी ज़बान अरबी थी, पैगंबर के पास बैठते और उठ के जाते हैं, फिर पूछते हैं कि अभी रसूल क्या कह रहे थे, समझ में नहीं आया। और हम और आप एक तर्जुमे की मदद से एक हदीस पढ़कर, आयतुल्लाह सिस्तानी की उम्र मुबारक इस वक्त अंग्रेजी हिसाब से 98 है, इस्लामी हिसाब से 101 है या 100 है। एक हदीस एक किताब में पढ़कर हम 100 साल के उस इल्म का मुकाबला कर लेते हैं कि अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है हदीस समझना, ये अलग मौजू है, इस पर बाद में बात होगी। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हदीसें ढूंढ ढूंढ के लाई जाती,
उसका नतीजा यह है कि अभी 2 साल 3 साल 4 साल पहले कुछ लोग एक सबमरीन में या आबदोज में बैठकर टाइटैनिक को देखने समंदर में गए थे, वो आबदोज फट गई और वो बेचारे मर गए। एक शहादत की मौत, हादसाती मौत, अगरचे उसके अंदर साहिब ईमान कोई भी नहीं था, लेकिन बहरहाल मौत थी। उसको भी ज़हूर इमाम की निशानी बना दी कि इमाम के आने से पहले इस तरह से एक आबदोज जो है वो समंदर में टाइटैनिक के करीब फटेगी। तो अब ये जो जहन बनाया जा रहा है ना, ये बहुत खतरनाक है और ये बहुत सोच समझ के ये चीजें बताई जा रही हैं। शहजादी कौनैन की शहादत की तारीखें आती है, मोमिन तड़प जाता है कि आखिर इन मजालिम का इंतकाम लेने वाला कब आएगा। अब यही वो मौका होता है कि दुश्मन हमारे जहन में ये ख्याल और ज्यादा ताकतवर कर देता है कि बस वो आने वाला है। देखते नहीं हो गजा में क्या हो रहा है, देखते नहीं हो कि लबनान में क्या हो रहा है, देखते नहीं हो कि मसलन मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। असल चीज जो यहाँ पे है, जो मैंने बार बार कहा कि मोमिन तो हर लम्हे यही समझता कि इमाम आने वाले, आना चाहिए इमाम को, लेकिन ये नहीं है मोमिन की जिम्मेदारी। मोमिन की जिम्मेदारी इसके बाद है कि अबू आमिर ना बनो, अबू आमिर ना बनो। ये क्यों वाकयात अबू आमिर के हमारे सामने आते हैं कि ये है तुम्हारी असल जिम्मेदारी। खाली व्हाट्सएप पर बैठकर और एक्स पर बैठकर दुनिया भर की खबरें सुनकर अपनी तरफ से एक नतीजा निकाल लो, समझो कि मैंने हक इमाम अदा कर दिया, शहजादी कौनैन के ऊपर ढाए जाने वाले मजालिम का इंतकाम लेने वाले की मारिफत हासिल कर ली खाली दुनिया भर की खबरें सुनकर। वो जरूरी मोमिन अपडेट रहता है दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन मोमिन को एक कदम आगे बढ़ना है, उसे अबू आमिर नहीं बनना। असल जुमला तो ये ऐसे ना अबू जहल बनना है ना अबू आमिर बनना है। एक कैरेक्टर हमारे सामने मक्के में आया, अबू जहल, हर आदमी जानता है। एक कैरेक्टर हमारे सामने मदीने में आया, अबू आमिर। अच्छा, अब ये एक एक मैंने क्यों कहे? सूरह हुजुरात की आयत भी है कि खबरदार एक दूसरे को बुरे नामों से मत पुकारो। अब ये इस्लाम के अखलाकी उसूल हैं जो मेरा फिलहाल का मौजू नहीं, मगर आपको वो अल्लाह का रसूल जिनके अखलाक की कुरान गवाही देता है, इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, ऐ रसूल तुम्हारे अखलाक अजीम तरीन अखलाक हैं। 2 आदमी ऐसे थे जिनका नाम पैगंबर ने बदल कर बुरा नाम रखा, और ये 2 बहुत अहम शख्सियतें। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप इमाम ज़माना के हालात को मुस्तकबल के हवाले से पढ़ें क्या होने वाला, तो एक नहीं 2 शख्सियतें आती हैं, एक दज्जाल एक सुफियानी। दोनों बहुत अहम है और इतनी अहम है कि हर शब जुमा दुआए कुमैल की शक्ल में ये हमको याद दिलाई जाती है। अल्लाहुम्मा मन अरादनी बेसुइन फारिद हो वमन कादनी फकिद। ये 2 जुमले नहीं हैं, ये 2 बड़े फितने हैं, ये 2 बड़े खतरे हैं, ये 2 बड़ी शख्सियतें। मन अरादनी बेसुइन, जो मेरे खिलाफ बुराई के इरादा करे, ये सुफियानी। वमन कादनी, जो मुझे धोखा दे, फरेब में मुब्तला करे, चीटिंग करे, ये दज्जाल। हर एक को मालूम है ये है आने वाला ज़माना। अब जाइए पीछे के ज़माने में, वहाँ भी 2 ऐसी शख्सियतें, एक का नाम है अबू जहल, एक का नाम है अबू आमिर। और ये हमेशा जहन में रखिएगा, खास तौर पर अबू आमिर। अबू जहल काफिर, कुफर हमारा मसला नहीं, अबू आमिर मुनाफिक है, निफाक हमारा मसला। शहजादी कौनैन पे ढाए जाने वाले मजालिम किसी काफिर के हाथ से नहीं आए। तो अब ये 2 शख्सियतें जहन में रखिएगा, एक है अबू जहल, एक है अबू आमिर। अबू जहल की तरफ खाली इशारा कर दूं, अबू जहल किसे कहते हैं? अबू जहल कौन था? अबू जहल का नाम था उमर इब्ने हश्याम। चुनाचे आम मुसलमान एक हदीस भी पढ़ते रहते हैं कि रसूल ने कहा था कि है खुदा ये 2 उमर मक्के में से इनमें से एक को कलमा इस्लाम पढ़ा दे। असल नाम उसका उमर था, इब्ने हश्याम, लेकिन बड़ा पढ़ा लिखा था, बहुत ही अक्लमंद, बहुत ही ज़हीन, अपने ज़माने का बहुत ही दानिशमंद और इंटेलेक्चुअल। मजलिस रोक कर मुझे एक बात और कहना पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि इतने सारे मौलाना के प्रॉब्लम है तो मिंबर पे आ क्यों रहे? ये मौलाना से न कहिए, ये मुझे बुलाने वालों से कहिए। एक प्रॉब्लम ये भी है कि चूंकि उम्र, फिर डायबिटिक पेशेंट, शुगर हाई हो जाए तो आंखें कमज़ोर हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। दौरान तकरीर ये जो रिकॉर्डिंग मोबाइल से और तस्वीर और ये जो है, तो मेरी आंखें जो है ना वो थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देती। बस ये गुजारिश है कि इसको आप
इससे गुरेज करें मजलिस के दरमियान। पैगंबर ने पूछा मक्के में अपने सहाबियों से कि क्या बात है, तुम में से हर एक की एक जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? तवासो बिल हक, सूरह असर की रोशनी। भाई पैगाम हक आगे पहुंचाओ। कहा या रसूल अल्लाह, पैगाम हम तो पहुंचा रहे हैं, तो मुसलमानों की तादाद बढ़ती क्यों नहीं, रुकी हुई क्यों है? कहा कि या रसूल अल्लाह, हम इतना समझा समझा के, कन्वेंस करके, तबलीग करके, दलीलें दे के थक जाते हैं और सामने वाला तैयार भी हो जाता है। हर मुसलमान की जिम्मेदारी थी कि अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने बिजनेस पार्टनर में चेक करता रहे और जिसको इस लायक पाए कि वो इस्लाम कबूल कर सकता है, पहले उसको तबलीग करे। हर एक की जिम्मेदारी थी। अब ये अलग अलग हो रहा है, इंडिविजुअल हो रहा है, कोई मेंबर नहीं है, कोई मजमा नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं, अलग अलग। तो तादाद क्यों नहीं बढ़ रही? कहा या रसूल अल्लाह, हम कोशिश करते हैं, बिल्कुल खुश हो जाते हैं, बिल्कुल मान गया, हर चीज मान गया। तो हम उससे कहते हैं अब कलमा पढ़ लो। कहते नहीं, कलमा नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? कहा इसलिए कि तुम्हारी बातें मेरी समझ में आ रही, लेकिन इतना पढ़ा लिखा इंसान उमर इब्ने हशाम, जिसका टाइटल अरब में था अबुल हिकम, फादर ऑफ विजडम, इल्म और हिकमत का बाप, जब वो कहता है कि इस्लाम गलत है तो यकीनन कोई ना कोई चीज ऐसी है जिसको हम मिस कर रहे हैं, कोई पॉइंट हम मिस कर रहे हैं, इस्लाम में कोई ऐसी खराबी है, वरना इतना पढ़ा लिखा मुखालिफत ना करता। या रसूल अल्लाह, उसका इल्म, उसकी दानिशमंदी, उसकी ज़हानत, उसका जो इल्मी स्टेटस है माशरे में, वो रोक देता। कायल भी कर लिया एक को, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि वो अबुल हिकम। पैगंबर ने कहा आज से उसको अबुल हिकम न कहा, वो अबू जहल है। ये कोई हिकमत और इल्म नहीं है कि जो हक से आदमी को रोक दे। अब पैगंबर ने उसका नाम अबू जहल ऐसा रखा कि कयामत तक के लिए हर एक को अबुल हिकम किसी को याद नहीं। उमर इब्ने हशाम उसका नाम किसी को याद नहीं, अबू जहल हर एक को याद है। पैगाम क्या मिला? पैगाम ये मिला कि हक से इसलिए कभी ना रुके कि फला साहब रोक रहे हैं, या फला पढ़े लिखे लोग रोक रहे हैं, या फला इतनी अच्छी मजलिस पढ़ने वाले रोक रहे हैं, या फला इतनी किताब लिखने वाले रोक रहे हैं। या अबू जहल, जब तक आपके सामने ये नाम रहेगा, ऐसे तमाम नाम नेहाद दानिश्वर, उलमा, खुतबा, मिंबर पे जाने वाले, नमाज पढ़ाने वाले, ये सारे के सारे, उनसे आपको बचना है। वरना इसका मतलब यह कि आपने पैगंबर के इस टाइटल अबू जहल को समझा ही नहीं। ये तो हो गया एक ज़िम्नी मौजू, ये मेरा डायरेक्ट मौजू नहीं था, लेकिन बैलेंस करने के लिए कि मक्के में था अबू जहल, उसमें कहा कि ये इल्म बेकार इल्म है जो हक से रोक दे लोगों को। कितनी पढ़ी लिखी औरतें मैं जानता हूँ, वो हिजाब इसलिए नहीं करती है कि हम इतना पढ़ गए। क्या हिजाब करने का मतलब अपना मजाक उड़ाना, बल्कि हिजाब तो एक पहचान ही बन गई गरीब लोगों की, जाहिल लोगों की। हम लोगों को भी ये फेस करना पड़ता है जब हमारे साथ हमारे खानदान की हमारी बीवी, हमारी बेटियां, हमारी भतीजियां हिजाब के साथ जाती हैं तो हर जगह ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे कोई जाहिल खानदान आ रहा है। जाहिल, लेकिन जिस हवाले से लोग समझते हैं। खैर, ये तो एक बात हुई। फिर आइए अबू आमिर, ये हमारे लिए अहम कैरेक्टर है। अबू आमिर इतना मुत्तकी, क्योंकि मैं ये वाकया कई बार पढ़ चुका हूँ इसलिए बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ। अबू जहल को मैंने ज्यादा टाइम इसलिए दे दिया कि आजकल मैंने ये फिर देखा कि किसी की मजलिस पसंद आ गई तो अब जो वो कह रहे वो सही कह रहे। इल्म अलग चीज़ है, हक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, लेकिन इसमें फिलहाल ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं गुरेज भी नहीं करूँगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो असल मौजू न रह जाए। दूसरा अबू आमिर, ये वाकया शॉर्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के लिए नया होगा। अबू आमिर इतना मुत्तकी, इतना परहेजगार, उस जमाने में जब इस्लाम था ही नहीं था का मतलब यह है कि अभी पैगंबर की रिसालत शुरू भी नहीं हुई थी। तो क्या उस जमाने के लोगों के क्या मसले थे? शराब पीना, जुआ खेलना, जिना करना, दूसरों का हक मारना, सूद लेना, जितने भी गुनाह मुमकिन है। क्योंकि वो क्यों रुकते गुनाहों से? भाई कोई चीज होनी चाहिए ना आदमी को गुनाह से रोकने वाली, वो खौफ खुदा हो या आखिरत का अकीदा हो या कोई दीन हो, उनके पास इनमें से कोई चीज नहीं। उसमें अगर कोई आदमी इतना मुत्तकी और परहेजगार हो, बाद रिवायतों में भी ये जुमले कि अगर आप 50 आदमियों के बीच में बैठकर इताअत खुदा कर रहे हैं तब भी बहुत अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा सवाब उस आदमी का है कि जो अकेला अपने माशरे में है, सब लोग खुदा की मुखालिफत कर रहे हैं, वो इताअत के रास्ते पे लगा, इसका सवाब ज्यादा जो अकेला होता है।
अब देखिए अगर माहौल बन गया हिजाब का और उसमें एक बच्ची हिजाब कर रही है तो उसको भी क्रेडिट जाता है, मगर इतना नहीं जाता कि अगर पूरा माहौल बेहिजाबी का और हिजाब का मजाक उड़ाया जा रहा, उसमें एक बच्ची अपने खानदान में हिजाब करके दिखा दे, ये उसका जज्बा। तो अबू आमिर ऐसा ही था और इतना परहेजगार था कि इसने घर छोड़ के एक दरख्त के नीचे जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। बहुत सारी चीजें थी कि भाई घर बना है, किस पैसे से बना है, बच्चे क्या काम करते हैं, कपड़े तक पहनना छोड़ दिए थे कि बगैर कपड़ों के रहता था। नहीं, वो जो बोरियां आती है ना आटे वाटे के, उसमें सुराख करके उस बोरी को पहन लेता। लिबास, ये मेरे असल मौजूद से मुताल्लिक है। ये 2-3 जुमले, इसे आप नजरअंदाज ना कीजिए अगर आपको कल दोबारा आना। और अगर आपने कहा बस आज आ गए बहुत हो गया, तो फिर तो आप बस मसाइब 10 मिनट में शुरू होने वाले, 15 मिनट में। तो खुलासा ये कि लिबास नहीं पहनता, वो बोरी पहन लेता, घर में नहीं रहता, दरख्त के नीचे जाके बैठ जाता। देखिए 2 या 3 गुना आज के हमारे इस माशरे में, मोमिन माशरे में, माशाल्लाह बहुत ही दीनदार माशरा भी बन गया है, 2-3 गुना ऐसे हैं जो मैंने, खराबियां नहीं, वो एक शुरू की मजलिस में बात थी, खराबी नहीं, गुना मैंने ऐसे देखे कि 99.99% मुत्तकी और परहेजगार घरानों में भी हो रहे। आम घरानों की बात तो छोड़िए, उनमें एक मीरास का गुना, बहुत बड़ा गुना। बहुत कम जगह मैंने देखा है कि इसका ख्याल रखा गया हो। फिलहाल मैं इस तरफ नहीं जा रहा हूं, मेरा मौजू कहां जा रहा है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तो उस वक्त अगर आप उसी मेयार से शुरू हो जाएं कि हमारे घर में जो पैसा आ रहा है, बेटे जो कमा के ला रहे हैं, घर के अंदर जो मैंने खुद कमाया, मसलन जवानी में, हलाल हराम, ये मकान पता नहीं मेरे लिए जायज़ है कि जायज़ नहीं है, ये लिबास जो मैंने तैयार किए जायज़ है कि जायज़ नहीं, बहुत सारे मसले। इसने कहा सबसे जान छोड़ाओ, इस चक्कर में पड़ो ही नहीं कि हलाल क्या है हराम क्या है, बस बोरियां पहन लो और दरख्त के नीचे बैठ जाओ, खत्म बात। मगर इस तकवे और परहेजगारी के बाद बार बार कहता था कि मैंने पहले के अंबिया के सहीफे पढ़े हैं, सोहफिल ऊला, सोहफ इब्राहिम व मूसा, जो आप नमाज ईद के अंदर पहली रकत या दूसरी रकत के आखिर में आयत सुनते हैं, उसके अंदर आखिरी जमाने के नबी की आमद की खबर दी गई। और जब वो आ जाएगा तो फिर देखना कि जो आज तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुमको पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूं यही सही है। ये मेरे अल्फाज हैं, उसका मफहूम ये था, इन्ना हाज़ा लफ़ी सोहफ़िल ऊला सोहफ़े इब्राहिम व मूसा। भाई लोग मजाक भी उड़ाते होंगे, पागल हो गए, इतना अच्छा मकान है छोड़ के दरख्त के नीचे बैठे, दीवाना हो गया है, कितने लिबास भरे पड़े हैं, बोरी पहन के बैठा हुआ। कहता है कि आखिरी नबी आने वाला, और याद रखो कि आए मदीने के नौजवानों, अभी से उसकी तैयारी शुरू करो। यह है वो जुमला जो मैंने कहा, इमाम ज़माना आने वाले हैं। इसके लिए खाली व्हाट्सएप और इस किस्म के जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उसके अंदर खाली खबर ना पड़िए कि क्या हो रहा, ये वाला जुमला, आखिरी नबी आने वाला है, उसके लिए अभी से तैयारी कर लो, वरना बाद में बहुत पछताओगे, तुम सब के सब गुमराह हो गए। और उसके बाद और बातें भी, इतना वक्त भी नहीं है और शायद मैंने कुछ बात को लंबा कर दिया। लेकिन हुआ क्या, ये मदीने के अंदर अकेला आदमी था जो पैगंबर के आने से पहले पैगंबर पर ईमान ले आया और पैगंबर के आने की खबर दे रहा, वह तवासा बिलहक़, और अपने घर वालों और पूरे मदीने वालों को। बहरहाल इस तक़वे और परहेजगारी की वजह से लोग इसकी तारीफ तो करते थे ना, पूरे मदीने वालों को ये पहले से तैयार कर रहा है आखिरी नबी के लिए। हुआ क्या, जब आखिरी नबी आ गए तो वो लोग जो इसका मजाक उड़ाते थे, जिनको ये कंडेम करता था, जिनसे कहता था कि देखो तुम्हारा हशर बुरा होने वाला है, वो सब पैगंबर पर ईमान लाकर जन्नती हो गए। और खुद ये पैगंबर का इतना बदतरीन मुखालिफ बना, इतना बदतरीन मुखालिफ बना कि ऐसा मुखालिफ तो शायद अबू जहल भी नहीं था। कौन, जो पैगंबर पर ईमान लाए हुआ, जो पैगंबर का इंतजार कर रहा, जो पैगंबर के आने से पहले शरीयत पैगंबर पर अमल कर रहा है, जो हराम और हलाल का इतना ख्याल रख रहा, जो दूसरों को पैगंबर के लिए तैयार कर रहा। चुनाचे इसका टाइटल मदीने वालों ने रखा था राहिब, इंतहाई मुकद्दस, अबू आमिर राहिब। लेकिन जब पैगंबर आ गए
तो इसकी एक्सपेक्टेशन या तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। हम में से बहुत से लोग भी ये तवक्को रखते हैं कि इमाम के आने के बाद हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, कम से कम जो आज हमारे दुश्मन है और दीन के दुश्मन है हमें उनसे बेहतर स्टेटस मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि नहीं, उनको ज्यादा अच्छा स्टेटस मिले, वो ईमान लाए तो ज्यादा जज्बे के साथ ईमान लिया, हम पीछे रह जाएं, घबरा के कहेंगे ये क्या हुआ। हमने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे खानदान वालों ने हमेशा इमाम का इंतजार किया और उनके लिए दुनिया से लड़ते रहे, और इमाम ने आने के बाद उस हमारे दुश्मन को, हमारा नहीं दीन का दुश्मन, जिसने पता नहीं फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप पर कितना ज्यादा अहले बैत के खिलाफ मुकल्लजात बके हैं और उनको बुरा भला कहा, उसको इमाम ने अपने बराबर बिठा दिया, हमको दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया। वो तवक्कुआत इसको भी थी कि भाई मैं इतनी इमाम के लिए मेहनत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, कुर्बानियां दे रहा हूं, इमाम नहीं, रसूल के लिए। पैगंबर आया, पैगंबर ने इसको कोई खास अहमियत नहीं दी। जो लोग पैगंबर के आने के बाद ईमान लाते गए उनको ज्यादा बड़े स्टेटस मिले, ये पैगंबर के मुखालिफ हो गए। और फिर जब पैगंबर से लोग कहते थे कि या रसूल अल्लाह, वो इतना नेक आदमी आपका मुखालिफ, राहिब, पैगंबर ने कहा इसको राहिब ना कहो, इसका नाम रखो अबू आमिर फासिक। ये इसकी सारी मेहनतें, हराम हलाल तकवा परहेजगारी सब बेकार। अगर सिर्फ इसलिए हक को छोड़ रहा है कि उसको वो स्टेटस नहीं मिला जो ये इमाम से तवक्को कर रहा है। मैं बहुत छोटे पैमाने पर एक बात कह दूं, बहुत छोटे पैमाने पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, कम, लेकिन जरा सी बात हमारे और आपके घरों की भी हो जाए, जिन्होंने खुमुस निकालना इसलिए शुरू किया, इसलिए कि उन्होंने मजलिसों में यह सुना कि खुमुस निकालने से बड़ी बरकतें मिलती। 1-2 साल निकाला उन्होंने, बरकतें मिली, तीसरे साल नुकसान हुआ, जो कुछ था वो भी चला गया, उन्होंने खुमुस निकालना ही बंद कर दिया। तो भाई तवक्को तो ये थी ना, एक्सपेक्टेशन, कि जी मौलाना ने हमें ये सब्ज बाग दिखाए हैं कि हर साल तुम्हारा खुम्स बढ़ता जाएगा। खुम्स बढ़ने का मतलब यह है कि तुम्हारी सेविंग बढ़ती जाएगी। ये क्या हो गया? तो एक झटके में सब चला गया। मैंने कहा बहुत छोटी मिसाल में दे रहा हूं, बहुत छोटी लेवल की, ताकि हमारे आपके घरों की बात सामने आए। लेकिन अबू आमिर, पैगंबर ने कहा इसको राहिब ना कहो, आज से इसको फासिक कहो, फासिक। जो नबी और इमाम से तवक्को करे कि जो मैं चाह रहा हूं वैसा वो मुझको दे। यहां पे दुआ, हम दुआ भी जब करते हैं ना तो हमारे जहन में बहुत सी तवक्कुआत होती है, लेकिन ये आज का मौजू नहीं, अगली दफा। अब मैंने कहा ये इतना बड़ा दुश्मन बना के, इतना बड़ा दुश्मन तो अबू जहल भी नहीं बना, बहुत बड़ा दुश्मन है। अबू जहल को मैं हल्का नहीं कर रहा हूं। सारे मुसलमान मक्के से हिजरत करके मदीने आ रहे हैं, ये वाहिद आदमी है जो मदीने से हिजरत करके मक्के गया। क्यों? ताकि मक्के के काफिरों का साथ दे, उन्हें उभारे, उन्हें तैयार करे कि मदीने पे अटैक करो, मेरे शहर पे अटैक करो और इस आखिरी रसूल को शहीद कर दो, जो रसूल के आने से पहले रसूल का ऐसा इंतजार करने वाला था कि सैकड़ों को उसने पैगंबर का इंतजार करवा दिया। बल्कि उसके मुसलसल कहने से मदीने में नौजवानों का ग्रुप था जिन्होंने फौरन पैगंबर को कबूल कर लिया, मुसलसल इसके कहने से। और ये खुद बाकायदा उल्टी हिजरत करके गया मक्का। सरदाराने मक्का से मिला, कहा मदीने पे हमला करो। बदर की लड़ाई में इसका हिस्सा था, ये खुद नहीं गया। जब पता चला बदर में काफिर हार गए तो ओहद में ये खुद भी गया। नहीं, मैं तुमको जाके तरीके बताऊंगा कैसे शहीद करना। जब ओहद में भी वो लोग शिकस्त खा गए कुफार, और मक्के के काफिरों ने कहा हमें ताकत नहीं है इस्लाम की, तो ये भाग के चला गया सीरिया, जहां पे ईसाइयों की हुकूमत थी, जंगे तबूक। उनको तैयार किया कि इस्लाम पर अटैक करके पैगंबर का खात्मा करो। और जो 2, 4, 5 इसके चाहने वाले मदीने में थे ना, उनसे कहा कि मस्जिद ज़रार बनाओ। इतना तो हमें अबू जहल के बारे में भी नहीं मिलता। तो उस वक्त पैगंबर ने वो जुमला इरशाद फरमाया जो आज हमारे और आपके लिए अहम पैगाम। खाली इंतजार काफी नहीं होता, बल्कि न सिर्फ यह कि पूरी तैयारी करना होती, बल्कि अपने आप को ऐसा बनाना होता कि जो इमाम कहें आंखें बंद करके मानो। आप कहेंगे हम भी मानेंगे, नहीं, आप ये समझते हैं कि इमाम कहेंगे अपनी गर्दन पे तलवार चलाओ, हम तैयार हैं। आप कहेंगे हम तैयार हैं, जज्बा है भी लोगों में। इमाम कहेंगे कि मसलन पहाड़ से छलांग लगा दो, हम तैयार हैं।
मैं उन जज्बे वाले लोगों की बात कर रहा हूं, वरना वहां तो ऐसे लोग भी हैं जो एक दाढ़ी रखने को तैयार नहीं, जो खुम्स देने को तैयार नहीं है, जो एक हिजाब करने को तैयार नहीं, लेकिन जज्बा कह रहे हम तो ऐसे। ये नहीं चाहिए इमाम को, ये भी चाहिए, लेकिन असल चीज जो हम कहें आंखें बंद करके माने। क्या मतलब? अगर हम, ये बहुत मैं अहम जुमला कह रहा हूं, लेकिन हालात ऐसे कि मुझे अभी 4 मजलिस से और पढ़ना है, तो मैं चौथी मजलिस में इसकी तफसील बताऊं। और वो ये कि अगर इमाम कहें जो बदतरीन हमारा दुश्मन है, हमारा मोमिनों का नहीं, मौला अली का, शहजादी कौनैन का, जो बदतरीन दुश्मन है उसको भी इज्जत दो और उसका एहतराम करो, हम नहीं मानेंगे। कहेंगे मौला चाहे अल्लाह इस जुर्म में हमें जहन्नम में डाल दे, लेकिन हम जहन्नम में जाएंगे, उसकी इज्जत करें, उसका एहतराम करें। इज्जत और एहतराम की बात मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, लेकिन अगर इतना कह दे इमाम कि भाई उसको इस तरह से बुरा ना कहो, कहीं मौला बर्दाश्त ही नहीं हो सकता हमसे। अब मैं जिस हवाले से बात कर रहा हूं वो अगर आपके जहन में नहीं, तो हमारे 2 अजीम इस वक्त के जो उलमा, जो शीयत की आबरू, एक आयतुल्लाह सिस्तानी, एक रहबर आगा खामेनाई, उनका फतवा ही पढ़ लीजिए कि मुक़द्दसात की तौहीन हराम है। मसलन कितने मोमिनीन कहते हैं कि नहीं, कि यह फतवा तो हमारी समझ में नहीं आता है, बल्कि बाद लोग तो इसकी वजह से तकलीद करना छोड़ चुके हैं जो तकलीद कर रहे थे। ये तो फिर भी बहरहाल गैर मासूम नाइब इमाम है, लेकिन मसला यह है कि ऐसा, आपको याद है मौला का जुमला सलमान फारसी से, और यही वो जुमला है जहां पे एक हदीस हमारे सामने आती है। एक हदीस हमारे सामने आती है जो बहुत अहम हदीस है, क्योंकि इस वक्त माहौल ऐसा बन गया है दुनिया का, सोशल मीडिया और सोशल मीडिया की आजादी, और आजादी में फिर यह जुमला कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे। ये जो एक चीज है ना कि नहीं, इतना अपने आप पे कंट्रोल हो कि जो इमाम कह दे। एक जुमला मौला का सुन लीजिए, एक जुमला इमाम जमाना के दूसरे नायब का सुन लीजिए। पहला इमाम, आखिरी इमाम। इमाम जमाना के 4 नायब वो थे जिनका नाम लेकर इमाम ने उनको नायब बनाया, एक वक्त में नहीं, एक के बाद दूसरा, 1 by 1। पहला उस्मान इब्ने सईद, ये चूंकि 10वें इमाम के जमाने से नायब चले आ रहे थे, तो इन्हीं को रखा इमाम जमाना ने कि ये जानी बूझी शख्सियत। कोई एक नया आदमी आ जाए और कह दे कि मुझे जमाने के इमाम ने नायब बनाया, तो कैसे हम उसकी बात मान लेंगे, जैसे आजकल भी हो रहा है। लेकिन एक ऐसा आदमी कि जो 10वें इमाम का नायब रह चुका, फिर 11वें इमाम की पूरी इमामत में उनका नायब रहा, और बाकायदा इमाम ने इनका तारुफ करा के इनको नायब बनाया। जैसे आज के तो जमाने का इमाम गायब है, एक साहब ने आकर कहा कि ख्वाब में इमाम जमाना मुझे नायब बनाकर, एक साहब ने कहा कि फला जगह दावत में मिले थे मुझे नायब बनाकर, एक साहब ने कहा मुझे खत आ गया इमाम का नायब बनाकर। ये जो उस्मान इब्ने सईद थे, तो 10वें इमाम के जमाने में इमाम ने तमाम शियों को बताया कि इनको पहचानो, मैं सामर्रा में रहता हूँ, सामर्रा कैंट एरिया, सिर्फ फौजी रहते हैं, तुम लोग नहीं आ सकते हो, बगदाद में इनके पास जाओ, इन्होंने एक दुकान खोली हुई है घी की और तेल की, तुम दुकान में जाके इनसे बात कर लिया करो, क्योंकि दुकान में तो कस्टमर आते हैं और जाते हैं, किसी को शक भी नहीं होगा। बाकायदा एक से नहीं, इतने लोगों से कहा। फिर 11वें तो पहले दिन से आखिरी दिन तक जेल में रहे, कहा इससे ही रुजू करो। एक जानी बूझी शख्सियत, लोग जानते हैं, लोगों को पता है कि इनका नाम लेकर उन इमामों ने कहा है जो हमारे सामने थे। जब उनका इंतकाल हुआ, उनके बाद दूसरे उनके बेटे ही को बनाया कि बेटा अपने बाप के साथ पूरी जिंदगी अटैच रहा, उसको भी लोग जानने लगे, मोहम्मद इब्ने उस्मान। अब आया तीसरे नायब। उस जमाने में 3 आलिम बहुत मशहूर, और लोगों को था कि इन्हीं में से कोई एक तीसरा नायब बने। सबसे कम मशहूर थे हुसैन इब्ने रौ, जिनका नाम लेकर आप 15 शाबान को नेटी जेटी पे अरीजा डालते, या रावी के किनारे या रावल डैम पे जहां पर भी मजलिस मेरी जा रही है, अल्लाह करे कहीं ना जा रही है, क्योंकि मैं ऑनलाइन मजालिस के बहुत खिलाफ हूं, उसकी अलग वजूहात। लेकिन बहरहाल मेरा इख्तिलाफ कोई फ़िक़ही मसला तो है नहीं जिसका मानना वाजिब है। हुसैन इब्ने रौ सबसे कम मशहूर, इनकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा तो बल्कि तक़य्ये में गुजरा। मशहूर 2 थे, एक शलमगानी और एक नौबख्ती, ये 2 बहुत मशहूर, ताकि ये 3 में से कोई बनेगा, लेकिन 90% चांस 2 में से एक। दूसरे नायब का आखिरी वक्त आ रहा है, वो आखिरी सांसें ले रहे हैं,
हुसैन इब्न रौ और नौबख्ती दोनों उनके करीब। नौबख्ती बैठे सरहाने क्योंकि वो ज्यादा मशहूर ज्यादा बड़े, और हुसैन इब्न रौ बैठे पांचवी। एकदम दूसरे नायब पर वो कैफियत तारी हो गई जो इमाम के आते वक्त होती है। रिवायतों में है ना कि जब जिब्राइल वही लेके आते हैं पैगंबर की एक खास हालत होती, जो करीबी साहब ये समझ जाते हैं अब इस वक्त वही आ रही है, खामोश लो। इसी तरह जब जमाने का इमाम गैबत में अपने नायब के पास जाता है, खास हालत हो जाती है, सब लोग खामोश हो जाते हैं कि हाँ भाई अब वो इमाम आए हैं, खामोश हो, आखिरी वक्त है। ये दोनों आलिम पूछ रहे हैं कि आपके बाद हमारा क्या होगा। कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं इमाम का हुक्म आ जाए फिर बता। एक मर्तबा वही कैफियत आ रही है, आंखें खोली और कहा कि इमाम ने हुक्म दिया है कि मेरे बाद तीसरा नायब हुसैन इब्न रौ बनेगा। ज्यादा सीनियर, ज्यादा मशहूर, बल्कि जुमला कह दूं ज्यादा दीन की खिदमत करने वाले नौबख्ती सराहने बैठे खड़े हो। पांती गए, हुसैन इब्न रौ का बाजू थामा, उनको लाके सराहने बिठाया, खुद पांती बैठ गए, का हुक्म इमाम आ गया, बस बात खत्म। तीसरा था शलमगानी, उसने सबसे ज्यादा खिदमत की थी दीन की। उसने तो किताबें लिखी थी 1200 साल पहले। किताब लिखना आसान नहीं था, इन लोगों ने तो किताबें भी नहीं लिखी थी। उसको पता चला कि इमाम ने मुझे महरूम कर दिया, वो इमाम का ही दुश्मन हो गया कि मैं इमाम को ही नहीं मानता। तब एक मसला पेश आया कि तीसरे नायब ने कहा कि मौला इन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो तो 10वें और 11वें इमाम की हदीसें उसमें। कहा कि गुमराह होने से पहले की जो किताबें हैं वो ठीक है, उस पर अमल करना, गुमराह होने के बाद की किताब पे अमल ना करना। यानी इतने हाई स्टेटस का आलिम था कि इमाम ने ये नहीं कहा कि सारी किताबें इसकी छोड़ दो, कहा पुरानी किताबें सही। इमाम ने उसको नायब नहीं बनाया, हुसैन इब्न रौ को बनाया, वो खिलाफ। इतना खिलाफ कि इमाम के खिलाफ किताबें लिखी, इमाम के, हुसैन इब्न रौ के खिलाफ नहीं, इमाम के। और इधर हुसैन इब्न रौ को जब बना दिया तो अब लोगों ने जाके, हर जगह होते हैं ना कुछ लोग क्या कहते हैं, उर्दू में बहुत बुरा लफ्ज है, कहना अच्छा नहीं है, बी जमालो टाइप के, इधर की बात उधर लगाना, भड़काना, तैयार करना। जो हमारा एक बहुत बड़ा मसला, जो मैंने शुरू मजलिस में कहा, एक ऐसी खराबी जो मैंने पिछले साल चौथी मजलिस में ये दुआ के साथ बयान की थी कि अल्लाह करे खराबी खत्म हो जाए, वो बढ़ गई। उसके अंदर ये बी जमालों का कैरेक्टर बहुत अहम है, लेकिन अब बातें कल होंगी, आज तो वक्त इख्तिताम को पहुंच रहा। तो खुलासा ये, लोगों ने जाके कहा नौबख्ती से कि नौबख्ती ये इमाम ने क्या कर दिया, तुम जैसा आलिम जो हर एतबार से सीनियर है, हुसैन इब्न रौ, नाम फिर याद कीजिए कि जिनका नाम लेकर आप नेटी जेटी में अरीजा डालते हैं, क्या है हुसैन इब्न रौ, मेरा ये अरीजा खिदमत इमाम को पहुंचाई। कहा वो हर एतबार से तुमसे जूनियर है और उनकी इतनी खिदमत भी नहीं है क्योंकि वो तकैये में थे। ये इमाम ने उनको छोड़ के, तुम्हें छोड़ के उनको क्यों बना दिया। नौबख्ती ने कहा कि देखो, पहली बात, जो इमाम कहें, हमारा काम इमाम की बात मानना है, इमाम की बातों पर एतराज करना या उसके अंदर कोई लॉजिक ढूंढना नहीं। इमाम ने कहा वो नायब है तो वो नायब, लेकिन सुनो एक बात मैं बताता हूं, ये बहुत अहम बात है। मैं जो कुछ भी हूं, अब ये मेरे अल्फाज हैं, उनका मफहूम आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा जज्बाती। हुसैन इब्न रौ पहाड़ की तरह से हैं अपने जज्बात को कंट्रोल करने वाले, जिसको कुरान की उस आयत के आखिर में आए, वह तवासौ बिस्सब्र, बर्दाश्त, बर्दाश्त बहुत ज्यादा है उनको, बहुत ज्यादा। अब देखिए, मैं बर्दाश्त की जिस मंजिल पे आज जा रहा हूं, आने वाली मजालिस में बर्दाश्त की वो मंजिल है जो आपके घरों की, आज आपके घरों की नहीं, आज आपके अकीदे की। अगर मेरे पास कोई दुश्मन इमाम आए और इमाम के खिलाफ बातें करना शुरू कर दे, या कोई इमाम का मुहिब आए और बातों में बहला फुसलाकर मुझसे ये पूछना चाहे कि इमाम आजकल कहां, भाई नायब इमाम है, गैबत सुगरा के नायब की इमाम से मुलाकात होती थी, बातों में लगा कि एक तरीका होता है ना बातें कर करके राज उगलवाने का। एक बहुत ही मशहूर आलिम है हमारे जमाने के, गल्फ में थे, और ये कि जरा उनके ऊपर बहुत निगरानी थी वहां के हालात में, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था कि वो जो शियत की तबलीग कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं। हुकूमत के जासूस दोस्त बन के, ये मेरे आंखों के सामने का वाकया है, बता रहा हूं, 30 साल पहले का, दोस्त बन के पहुंचे जो उनका सबसे ज्यादा चाहने वाला था उसके पास, और बात शुरू करी कि अरे तुम किस आलिम को मानते हो,
उसकी तो कोई नॉलेज ही नहीं। अब ये उनका फैन है, तड़प उठा का क्या बात करते हो, इतना इल्म तो किसके पास होगा। शहीद बाकर सदर के शागिर्दों में शामिल है ये। क्या बस तुम इंडियन पाकिस्तानी मानते हो? अरे नहीं, अरब के बड़े बड़े लोग, अरब असली अरब, वो इनके पास आते हैं। कम मसलन कौन आता है? उसने 10-15 के नाम ले लिए। अगले दिनों 10-15 गिरफ्तार किए गए और आज तक उनको पता नहीं चला। अब एक तरीका होता है ना किसी से राज उगलवाने का, उसको जज्बात में लेकर आओ, उसे जोश दिलाओ, वो जोश में आके बातें कह दे। तो मेरी आंखों के सामने की बात, और मैंने तो बहुत सिंपल तरीके से कहा, इसकी तो बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है जासूसों को। हाल ही में एक वाकया पेश आया था ईरान में कि जो बहुत कुछ शहादतें हुई, तो जिस औरत का इसमें रोल था उसने इन लोगों की बीवियों से राब्ते कायम करके उनसे राज उगलवाए। अब मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं, वक्त नहीं। तो अब ये नौबख्ती देखिए, कह रहे हैं कि अव्वल तो इमाम ने जो कह दिया कह दी। मेरा काम इमाम का हुक्म मानना है कि इमाम के हुक्म में कोई लॉजिक तलाश करना, मानना। लेकिन सुनो, एक बात मैं बता दूं, मैं जज्बाती, अगर मेरे सामने कोई इमाम की बहुत खुल्लम खुल्लम एक मुखालिफत होती है, वो नहीं नऊज़ुबिल्लाह गालम गलौच वाली बात है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और कोई दोस्तों में से आ जाए, दोस्त बनकर आ जाए और मुझसे पूछना शुरू कर दे वो तरीके से कि इमाम आजकल कहां, तो जोश में आके मैं बता भी दूंगा इमाम कहां। लेकिन हुसैन इब्न रौफ पहाड़ की तरह से, पहाड़ हट जाएगा ये नहीं टलेंगे अपनी जगह से। इनके सामने कुछ भी कहा जाए, ये सिर्फ देखेंगे कि इमाम ने कहा है कि अगर लोग हमें बुरा भी कहें तो बर्दाश्त करो, कुछ ना बोलो। और कोई दोस्त बन के भी आ जाए तो इमाम का राज नहीं बताए। इनमें यह सलाहियत है जो मुझ में नहीं। अब ये आखिरी इमाम किसको अपना नायब बना रहे जिसमें इतना सब्र। यहां आज एक फतवा आ जाता है कि मुकद्दसात की तौहीन हराम है, तो कितना प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर। अच्छा, ये तो है आखिरी इमाम। अब आ जाइए बराह रास्त पहले इमाम पर। एक अजीब जुमला है जो मैं बहुत खुल के भी नहीं बयान करना चाहता हूं, लेकिन चाहता हूं मेरे बच्चे ये जुमला सुने, समझें। शहजादी कौनैन के मसाइब नहीं, कोई हक अदा नहीं कर सकता उनका। शहजादी का जुमला काफी है कि अगर दिनों पर पढ़ें तो वो रात बन जाए। इससे बड़ा कोई जुमला हो सकता है? और ये मसाइब किसके सामने हुए? गैबत इमाम में नहीं हुए, मौला के सामने हुए। अब एक हदीस हमारे पास आती है छठे इमाम की, जिसमें इमाम कहते हैं कि असहाब अमीरुल मोमिनीन में मौला अली के साहबियों में अजीम तरीन सलमान, और वो पैगंबर के भी सबसे बड़े साहबी। ईमान के 10 दर्जे हैं, सलमान को 10 के 10 मिले, हर बच्चा भी जानता। सूरह जुमा की 3री आयत वाखरीन मिनहुम लम्मा यलक़ू बिहिम, पैगंबर ने कहा ना कि यह आयत सलमान की कौम के लिए नाजिल हुई, जो आप हर जुमे को सुनते हैं, नमाज जुमा में पढ़ी जाती है। वलज़ी बअसा फ़िल उम्मीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम। बाद वाला एक गुरोह आएगा सलमान का, ये इसकी कौम। अल मिन्ना अहलुल बैत का जंग खंदक में करार दिया। सारे फजाइल इमाम मासूम की हदीस है छठे इमाम की कि एक फजीलत ऐसी जिसमें मिक़दाद सलमान से भी ज्यादा। वैसे मिक़दाद फजीलत में 3रे नंबर पर आते हैं, अव्वल सलमान, दूसरे अबू ज़र, तीसरे मिक़दाद। मगर एक फजीलत में मिक़दाद सलमान से भी अफजल है। मुझे आजकल नहीं पता कि एग्जाम कैसे होते हैं स्कूल कॉलेज में, क्या मेरे जमाने में ये था कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट होते थे। टोटल अगर आप देखें तो ये लड़का फर्स्ट आया है, लेकिन मैथ में कोई और फर्स्ट है, बाकी चीजों में उसके नंबर कम है तो वो थर्ड बन गया। का एक चीज में सलमान से भी अफजल मिक़दाद। वो चीज सुनिए जरा, सलमान की तौहीन हो रही है नहीं, वो पैगाम पहुंचाना का मिक़दाद। जैसे अरबी में एक लफ्ज अलिफ होता, अलिफ बिल्कुल सीधा, का मिक़दाद इतने सीधे थे, यानी सीधे का मतलब इस्तिकामत थी इनके अंदर। जो इमाम ने कहा मानते सलमान भी हैं, दिल में भी ख्याल नहीं आता, दिल का ख्याल। हमारे और आपके दिल के बहुत से ख्याल माफ़े मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। मिक़दाद के दिल में भी कोई ख्याल नहीं आता। रावी ने कहा मौला तो क्या सलमान के दिल में ख्याल आता है? कहा एक बार आ गया, एक बार, और चंद सेकंड के लिए आया था। वो चंद सेकंड, देखिए एग्जाम में यही होता है, आधे नंबर से कोई पीछे रह जाता है खाली चंद सेकंड के लिए। वो ख्याल क्या है?
जो आप में से बहुत से जहन में दूसरे अंदाज से आता है। कहा कि जिस वक्त शहजादी कौनैन पे ये सारे मजालिम हो रहे थे और मौला देख रहे थे, सलमान के दिल में एक वसवसा आया, ख्याल आया, ऐसे मजालिम हमसे बर्दाश्त ना हो, मौला क्यों खामोश? सिर्फ ये ख्याल है, मौला क्यों खामोश? मिक़दाद के दिल में एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आया, मौला खामोश है तो वो खामोश, ठीक, यही ठीक होगा। देखिए दिल के ख्याल पे तो इतना आदमी का कंट्रोल भी नहीं है, इल्ला ये कि मिक़दाद जैसा हो जो दिल के ख्याल पे भी कंट्रोल करे। तो सलमान के दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया और सलमान ने तलवार पर हाथ रख दिया, बस तलवार पे हाथ रख दिया। मौला ने कहा सलमान अगर तुम मेरे शिया हो तो अपना हाथ तलवार से हटा दो, बस खत्म बात। ये एक लम्हे का ख्याल, एक लम्हे सलमान को मिक़दाद के बाद आधे नंबर से दूसरे नंबर पे ले गया। मैं इस वक्त बहुत जर्नल बात कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि सारी चीजें नहीं होनी चाहिए जो आजकल हो रही, लेकिन जो असल ज़हूर इमाम की तैयारी है वो ये कि अपने आप को ऐसा बनाएं। मैं फिर कह दूं कि जब हम ये कहते हैं कि अपने आप को ऐसा बनाएं कि इमाम का हर हुक्म मानो, तो लोग कहते हैं जी हम तैयार हैं। इमाम कहेंगे कि अपने बेटे के गले में छुरी चला देंगे, नहीं, इमाम ये नहीं कहेंगे। इमाम कहेंगे कि जो हम तुम्हारे बदतरीन दुश्मनों को इज्जत दे रहे हैं उसे दिल से कबूल करो, नहीं, जो हम अपने बदतरीन दुश्मनों के लिए इस वक्त तरीका इख्तियार करें उसे दिल से कबूल करो। मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। लेकिन यही इमाम हमसे चाहते हैं और यही करबला में आका सज्जाद ने कदम कदम पे कहा, कदम कदम पे कहा। वाकयात नहीं मिलते, वाकयात नहीं मिलते हैं कि रास्ते में कहीं कहीं कोई ना कोई मोमिन मिल जाता, भला बर्दाश्त नहीं हो रहा, इजाजत दीजिए मर जाए। इतनी बड़ी फौज का जो हमारे साथ लेके जा रहा है इसका मुकाबला तो क्या करेंगे, मर जाए। इमाम ने कहा जिस तरह हम बर्दाश्त कर रहे हैं इस वक्त तुम बर्दाश्त करो। वो करबला था, ये कूफा और शाम। तो अपने आप को अमली एतबार से भी, अब ये जो लफ्ज आया ना अमली एतबार, इससे कल से मेरी असल गुफ्तगू शुरू होगी। वल असर अल असरो असरो खुरूज अल कायम, जो अल्लाह ने कसम खाई है जमाने की तो असल जमाना है हमारे कायम के जाहिर होने का, मगर उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और तैयारी से मुराद वो चीजें तो हैं जो मैं कल से बताऊंगा, लेकिन खास सबसे पहली ये चीज, वो बर्दाश्त, वो टॉलरेंस जो हो नहीं सकता कि अपने दुश्मन को आदमी बर्दाश्त कर ले, अहले बैत का दुश्मन बर्दाश्त नहीं, लेकिन बर्दाश्त करो, मिक़दाद जैसे बनो। और शहजादी के मसाइल तो अजीब मसाइल, मैंने कहा ना कि आप सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों तकरीरें कर दें, किताबें लिख दें, सफ़हात सियाह कर दें, आप हम और आप अपने तमाम तर ईमान और मोहब्बत के बावजूद अंदाजा नहीं कर सकते कि अगर शहजादी जैसी सब्र करने वाली ये कह दे कि सुब्बत अलैया मसाइब लो अन्ना, सुब्बत अलैया में सिर न लिया ले, 5 दिन के मसाइब में शायद 2 दिन के मसाइब में पढ़ूंगा शहजादी की शहादत के बाद वाले मसाइब, बहुत बाद वाले, कम से कम आज की हद तक तो यही। लेकिन जब शहजादी ये जुमला कह दे तो अंदाजा हो सकता है कि जब इतनी साबिरा ये जुमला कहे, ये हमारे घर की कोई आम खातून नहीं है कि जरा सी तकलीफ हो तो तड़प उठते, ये फातिमा है, फातिमा। लेकिन अजीब इम्तिहान होते हैं परवरदिगार के, ज्यादातर क्या हम सुनते हैं, भाई फुला का अल्लाह ने बहुत बड़ा इम्तिहान लिया और फिर वो दुनिया से चला गया, उसका इम्तिहान मुकम्मल हो गया। यही होता है ना, भाई मौत आ गई, दुनिया से चले गए, इम्तिहान मुकम्मल। फातिमा अल्लाह की एक ऐसी कनीज है कि जिसे अल्लाह ने अपने खास इम्तिहान के लिए ऐसा चुना कि पैदाइश से लेकर शहादत तक तो इम्तिहान दिए ही दिए, फातिमा ने शहादत के बाद भी मुसलसल इम्तिहान दिए।
मुसलसल इम्तिहान दिए। चुनांचे एक बहुत ही मशहूर रिवायत जो अय्याम अज़ा में पढ़ी जाती है, लेकिन आज मैं शहजादी का नाम उसमें है, इसलिए आज की इस मजलिस के इख्तिताम में उन्हीं मसाइब पर बात खत्म कर रहा हूं। जिंदान शाम है, मौला सज्जाद व सारे मसाइब। एक जुमला आप उलमा से अक्सर सुनते हैं, मैंने 45 साल पहले पढ़ा था और मैंने भी किसी बुजुर्ग आलिम से सुन के पढ़ा था। करबला में कोई जुल्म ना होता अगर कल मदीने में हाथ पकड़ लिया जाता। अगर वो घर का दरवाजा ना जलता तो शाम गरीमा 18 खेमे नहीं जलाए जाते। अगर पहलू ज़हरा पे एक कोड़ा ना पड़ता तो करबला से शाम तक पूरे रास्ते सज्जाद और ज़ैनब कोड़े खाते हुए न जाते। अगर कल मदीने में मोहसिन शहीद न होता तो करबला में 6 महीने के अली असगर के गले में 3 भाल का तीर पेवस न होता। करबला इसलिए कि मसाइब सैयदा पे लोग खामोश रहे, किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, और उसके बाद फिर मसाइब का सिलसिला ऐसा चला। लेकिन सज्जाद ने कहा बस तलवार पे हाथ ना पड़े। ज़ैनब बहुत साबिरा है, मगर फातिमा जैसी साबिरा तो नहीं है ना। अजमत ज़ैनब पे बात नहीं कर रहा हूं, अजीम तरीन, लेकिन फातिमा तो नहीं है ना। ज़ैनब को सहारे की जरूरत है। फातिमा ने खुद भी मसाइब बर्दाश्त किए और फातिमा ने मसाइब बर्दाश्त करने वालों को सहारा भी दिया। जिंदान शाम में अहले बैत हैं और यजीद का एक बहुत बड़ा मसला सुन लीजिए। वो जिंदान शाम पे एक से एक जालिम और शकी को लाकर निगरान बनाता, एक से एक जालिम ढूंढ के लाता, पत्थर दिल, संग दिल। मगर अहले बैत की मजलूमियत को देखकर इतने जालिम और संग दिल भी नर्म हो जाते और अहले बैत की मोहब्बत दिल में पैदा होती। चुनाचे यजीद को वो बदलना पड़ता। ऐसा ही एक जिंदानी, अहले बैत की मोहब्बत उसके दिल में, वो विलायत वाली मोहब्बत नहीं, लेकिन इनकी मजलूमियत को देखकर एक दिन सज्जाद के पास आता है और कहता है, फर्जंद रसूल, जितना मेरे इख्तियार में है मैं आपको और आपके घराने को सहूलतें दे रहा हूं, लेकिन ऐसा तो ना करे ना कि मैं भी मारा जाऊं, मेरे बच्चे भी मारे जाएं, मेरी औरतें कनीज बनाई जाएं, मेरा घर जो है वो तोड़ के भिकवा दिया जाए। मौला ने कहा, तेरा जुमला बता रहा है, तुझे हमसे कोई शिकायत हुई है? कहा, फर्जंद रसूल जरा देखी, जितना मेरे इख्तियार में है मैं सहूलतें दे रहा हूं ना, लेकिन आपके खानदान की कोई बीबी रोजाना रात को जेल से निकल के सड़क पे बैठ जाती है और मातम शुरू कर देती। मौला, अगर यजीद को खबर मिल गई तो मेरा सारा घराना तबाह हो जाएगा। मौला सज्जाद ने उसको देखा और कहा, एक बात बता, रोजाना शाम को जब तू जाता है तो अपने हाथ से जेल को या कैद खाने को ताला लगा के जाता है ना? कहा, हाँ मौला, अपने हाथ से ताला लगाता हूँ। रोजाना जब सुबह को आता है तो अपने हाथ से ताला खोलता है? हाँ, अपने हाथ से खोलता है। क्या वो ताला बंद होता है कि खुला होता है? कहा, मौला बंद होता है। कहा, अगर ये कैद जेल बंद है तो हमारे खानदान की कोई बीबी अगर बाहर जाना भी चाहे तो ये बता कैसे जाएंगी? अब चकरा गए। फर्जंद रसूल, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मौला सज्जाद ने कहा, तो ये बता, तुझे ये धोखा कैसे हुआ कि हमारे घराने की कोई बीबी बाहर जाती है? कहा, मौला, एक तो उनका लिबास वो है जो आपके घराने का लिबास है। अरब दुनिया में रहने वाले किसी से पूछिएगा कि अरब औरतों की अबा हर इलाके की अलग है, सऊदी अलग, इराकी अलग, दुबई की अलग, कुवैत की अलग, तो लिबास वही है जो मदीने वालों का लिबास है। चले, लिबास तो समझ में आ गए। अरे जब वो मातम करती हैं ना तो उनके बहन भी वही हैं। कभी कहती है, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा अब्बास, हाय मेरा अकबर, हाय मेरा असगर। बहन भी वही है, मातम भी वही है जो आपके घराने के। ये तो एक नहीं हो सकते। मौला सज्जाद ने कहा, अच्छा अब अगर ये बीबी नजर आए तो जरा मुझे बुला के ले जाना। ये बातें करके मौला जेल में आ गए, कैद खाने में। ज़ैनब कुबरा असरे आशूर हुसैन कह के गए थे, ज़ैनब आज के बाद सज्जाद तेरे हवाले है, सज्जाद की हिफाजत करना। ज़ैनब हर लम्हे सज्जाद को निगरानी करती रहती है। जब आए का बेटा जालिम यजीद का आदमी इतनी देर क्या बातें करता रहा, खैरियत तो है? मौला ने तफसील बताई।
ज़ैनब ने हैरान होकर कहा, ये कौन बीबी? बेटा सज्जाद, अब अगर वो बीबी नजर आए तो मुझे भी साथ लेके जाना। आज आधी रात का वक्त है, जिंदानी दौड़ा दौड़ा आया। आइए फर्जंद रसूल आके देखिए, आज भी वही बीबी बाहर बैठी, आज भी वो बीबी मातम कर रही। मौला तो इमाम है ना, जानते हैं। आवाज दी, फूफी अम्मा जरा चलिए। फूफी भतीजा बाहर आए, मौला इस जिंदानी को दूर ले गए। ज़ैनब ने देखा वाकन कोई बीबी जमीन पे बैठी हुई मेरे घर का मातम कर रही। एक मर्तबा करीब आई और आने के बाद कहा कि है बीबी, पहले तो मैं अली की बेटी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जब से करबला में मेरा घराना मारा गया है, मातम करने वाला कोई ना मिला। आपने मेरे घर का मातम किया। नकाब के पीछे से आवाज आई, अरे इस घर का मातम मैं ना करूंगी तो इस घर का मातम और कौन करेगा? अब ज़ैनब घबरा गई। अब बीबी, आपकी आवाज तो जानी पहचानी है, ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सुना है। लिल्लाह अपना तारुफ तो कराइए, आप हैं कौन? बस अंधेरा है रात का, कोई करीब नहीं है। बीबी ने चेहरे से नकाब हटाई। ज़ैनब ने देखा मेरी दुखियारी, मेरी मजलूमा माँ फातिमा ज़हरा मेरे सामने। ज़ैनब बेटी घबराना नहीं, करबला से कूफा मेरे साथ थी, कूफे से शाम मेरे तेरे साथ हूँ। बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, फातिमा तेरे साथ है। ज़ैनब बेटी परेशान। अजरुकुम अल्लाह, खुदा बंदा अहले बैत अतार के इन दुश्मनों पर, फातिमा ज़हरा से लेके ज़ैनब कुबरा तक मसाइब ढाने वालों पर हमेशा हमेशा की अपनी लानत करार दे। दुनिया और आखिरत में उन्हें ज़लील और रुस्वा फरमाओ। खुदा बंदा ये मुहिब्बान अहले बैत के गिरिए का वास्ता, इस गिरिए के तुफैल इन्हें दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमाओ। शहादत सैयदा का वास्ता, ज़ैनब कुबरा के घराने की शहादतों का वास्ता, जो लोग आज की मजलिस में आए हैं और जिनका फातिहा शुरू में पढ़ाया गया, इन तमाम मरहूमीन को आला इल्लीन में बुलंद दरजात अता फरमाओ। हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाओ। दुनिया भर के मजलूम शियान हैदर कर्रार की जान, माल, इज्जत, आबरू और औलाद की हिफाजत फरमाओ। इन मजालिम के इंतकाम के लिए ज़हूर इमाम में ताजील